ब्लैक ब्रिज शहर एक जीती जागती भयानक चीज थी। ऊंची इमारतों और अंधेरी गलियों का एक भूल भुलैया, जहां ताकतवर लोग खेलते थे और भूले हुए लोग गायब हो जाते थे। एक ऐसा शहर जहां अपराध सिर्फ मौजूद नहीं था, वह राज करता था। डिटेक्टिव एलियास क्रेन ने शहर की हर तरह की अंधेरी परछाई देखी थी, लेकिन विंसेंट एल्ड्रिच की हत्या अलग थी। एल्ड्रिच, एक प्रसिद्ध इतिहासकार और गुप्त विद्याओं के शोधकर्ता, अपने अध्ययन कक्ष में पाए गए। उनका गला कटा हुआ था और उनके बगल में लकड़ी के फर्श पर एक रहस्यमय चिन्ह जला हुआ था। वह प्रतीक, 6 नुकीले तारों का सांपों से लिपटा हुआ, एलियास की रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर गया। उसने इसे पहले भी देखा था। 12 साल पहले, जब एलियास सिर्फ एक नौसिखिया था, एक ऐसे ही चिन्ह ने हत्याओं की एक श्रृंखला को चिह्नित किया था, जिसे छठा मुहर हत्याकांड कहा गया था। इससे पहले कि अचानक बंद हो जाए, मामला कभी नहीं सुलझा, लेकिन फुसफुसाहटें किसी अलौकिक चीज की, अपराध और मानवीय इरादे से परे किसी चीज की बात करती थीं। अब यह वापस आ गया था, अपने अनिच्छुक लेकिन प्रतिभाशाली साथी, फोरेंसिक विशेषज्ञ लिडिया रेंस के साथ। एलियास सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। पहला सुराग एल्ड्रिच के शोध में छिपा था। प्राचीन पंथ, गुप्त समाज और छठी मुहर की अवधारणा, जो दुनिया के अभिसरण की एक प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में बताती है। वे जितना गहरा खोदते गए, उतना ही साफ होता गया। एल्ड्रिच ने कुछ ऐसा उजागर कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। उनकी जांच उन्हें मिडनाइट काउंसिल तक ले गई, एक मायावी सिंडिकेट जिसके बारे में अफवाह थी कि वह ब्लैक ब्रिज को परछाइयों से नियंत्रित करता है। किसी को नहीं पता था कि वे कौन थे या उनका असली मकसद क्या था, लेकिन एल्ड्रिच का नाम उनके सौदों के संबंध में सामने आया था। इतिहासकार के कार्यालय में एक सेंधमारी ने एलियास और लिडिया को एक कलाकृति तक पहुंचाया, एक जंग लगी हुई चाबी जिस पर हत्या के दृश्य पर मिला वही चिन्ह खुदा हुआ था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, इलियास ने अजीबोगरीब घटनाएं देखीं। प्रकृति के नियमों के खिलाफ चलती हुई परछाएं, हवा में रेंगती हुई फुसफुसाहटें, जैसे कि जीवित चीजें हों। उसके दिमाग के तर्क संगत हिस्से ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ने अन्यथा कहा। कोई चीज उन्हें देख रही थी। फिर वह रात आई जब लिडिया गायब हो गई। एक हताश खोज इलियास को शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त चर्च में ले गई। अंदर वह चिन्ह फर्श पर चमक रहा था, प्राचीन भाषा में जाप करते हुए, नकाबपोश आकृतियों से घिरा हुआ। अनुष्ठान के केंद्र में लिडिया खड़ी थीं। उसकी आंखें खाली थीं। उसके हाथ में एक खंजर था। मिडनाइट काउंसिल सिर्फ एक अपराध सिंडिकेट नहीं था। वे कुछ पुराने, कुछ गहरे थे। जैसे ही इलियास ने पंथवादियों से लड़ाई की, अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंच गया। फर्श फट गया, एक खाई का खुलासा हुआ जो एक भयानक लाल चमक से धड़क रही थी। एक आकार उभरा, लंबा, विकट और हर तरह से गलत, जिसकी कल्पना मन कर सकता था। यह सिर्फ कोई राक्षस या लोक कथाओं का प्राणी नहीं था। यह वह चीज थी जिसे छठी मुहर में समाहित करना था। कार्रवाई करने के लिए सेकंडों के साथ इलियास ने एक चुनाव किया। उसे मिली जंग लगी चाबी एक अवशेष से कहीं अधिक थी। यह एक हथियार था। उसने उसे चमकती हुई खाई में घुसा दिया, जिससे एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जिसने हवा को ही चकनाचूर कर दिया। भयानक इकाई ने एक आत्मा विदारक चीख निकाली, इससे पहले कि उसे वापस अंधेरे में खींच लिया गया। मुहर उसके बाद फिर से बन गई। जब धूल जमी तो पंथवादी गायब हो चुके थे और लिडिया फिर से वहीं थी, हालांकि जो उसने देखा था उससे हमेशा के लिए परेशान थी। मिडनाइट काउंसिल गायब हो गया था, कोई निशान नहीं छोड़ा, सिवाय इसके कि वे वापस आएंगे। एलियास ने मामला बंद कर दिया, लेकिन वह सच्चाई जानता था। छठी मुहर कमजोर थी, उसकी कैद दरारें थीं, और ब्लैक ब्रिज की परछाइयों में कुछ फिर से आजाद होने का इंतजार कर रहा था।